वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब जुमला सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़े नमी दानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस व जश्न सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें हम और आप शिरकत किए हुए हैं, और तमाम तर अहबाब अहले सुन्नत बिलखुसूस अहले भिवंडी की ये मुश्तरका खुशनसीबी, उलमाए किराम की ये काविशें, ये मेहनतें, ये मोहब्बतें जो रंग लाई आज शहज़ादे सरकार ताजुश्शरिया कायदे मिल्लत काज़ी उल क़ुज़ात फ़िल हिंद नबीर सरकार आला हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां क़ादरी बरकाती दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुस्सिया, जिनकी आमद यकीनन हम सब के लिए बाइस बरकत है, जिनकी ज़ियारत यकीनन हुज़ूर सरकार ताजुश्शरिया की ज़ियारत है। बेशक आज हम सब की आंखें ठंडी होगी उनकी उनके जमाले जहां आरा की ज़ियारत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मशाइख़ अहले सुन्नत बिलखुसूस मशाइख़ बरेली शरीफ की मोहब्बत अता फ़रमाए, आमीन। और मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसका सच्चा तर्जुमान मसलक आला हज़रत है, ता हयात इसी पर कायम रखे और इसी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। मिंबर पाक पर उलमा मशाइख की मौजूदगी है, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, कुछ बातें पेश करूं। उससे कबल आइए अदब व एहतराम के साथ मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रिक़ाब उमम ताजदार अरब व अजम वालिय कौनो मकां सयाह ला मकां बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। पे करे इश्को वफ़ा आशिक़ महबूब किब्रिया हुज़ूर सैयदना इमाम रज़ा मुजद्दिद आज़म मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह गौसे पाक में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा,
औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, लोगों मेरा मकाम बुलंद है इसलिए मेरे दादा इमाम हसन है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कुतुब अकबर मेरे जद्दे करीम इमाम हसन है, उन्हीं के तवस्सुल से उनकी यता से मैं भी कुतुब अकबर हूँ। सुभान अल्लाह। मैं हसनी हूँ इसलिए बुलंद हूँ। अब फिर कहते हैं अनल जीली मुहीयुद्दीन लक़बी, जिलान का बाशिंदा हूँ, लक़ब मुहीयुद्दीन है। पूछा गया हुजूर आप मुहीयुद्दीन कैसे बने? कहा इसलिए इमाम हुसैन शहीद होकर दीन को जिंदा किए, तो मैं हुसैनी हूँ इसलिए मैं भी मुहीयुद्दीन हूँ। कहते हैं मेरे दादा हसन है, मेरे नाना हुसैन है। बरेली का इमाम इस मफहूम को यूं बयान कर रहा है, नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, सुभान अल्लाह। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, सुभान अल्लाह। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। मेरे इमाम बोले मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। महफिल गौसे पाक की है, गौसे पाक का जिक्र दिल को जिंदगी देता है। ये मैं नहीं कहता, जिस शहजादे की जियारत आप कर रहे हैं उनके जद्दे करीम ने तकरीबन आज से 100 बरस पहले कहा है, जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे वो शागिल है या गौस, मलक मशगूल है उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। बेशक बेशक। आला हजरत की तहकीक ये कह रही है, इमाम अहले सुन्नत का मसलक ये कह रहा है, इमाम का दर ये कह रहा है कि गौसे पाक वो है, जबान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, कुछ ना पढ़ो, बस दिल में गौसे आजम को याद करो, आप जाकिर भी हो, आप शागिल भी हो। बेशक बेशक। जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे वो शागिल है या गौस। हजरत गिरामी तो कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। इसीलिए जब तक मसलके रजा से हम वाबिस्ता ना होंगे, जब तक इश्के रजा का चिराग हमारे दिल में रोशन ना होगा, तब तक हम गौसो ख्वाजा का मकाम नहीं समझ सकते, तब तक उनकी गुलामी का पता हम नहीं पा सकते। आप देखें, कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। एक तो नबी का साया है नहीं, सरकार का साया ही उलमा बैठे, अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब किबला बैठे, हजरत गिरामी वकार और दिगर उलमा इकराम मशाइख इकराम है, मेरे अहबाब बैठे हैं, इरफान भाई अजहरी असीर बारगाह ताजुश्शरिया नकीब अहले सुन्नत, मेरे करम फरमा मेरे अजीज बिरादर मोहतरम असीर बारगाह सरकार ताजुश्शरिया आली जनाब जुनैद भाई तशरीफ फरमाए। ये तमाम तर अफराद मेरे उलमा की जूतियां मेरे सर का ताज है। इनसे पूछे उलमा इकराम से, आप आज तक यही सुना गया, यही पढ़ा गया कि हुजूर बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं, नबी का साया नहीं है, सरकार का साया नहीं है। आला हजरत कहते तने बेसाया का साया देखा, तने बेसाया का साया देखा, नबी का साया नहीं है। लेकिन अगर साया कहीं नजर आया तो गौस पाक फरमाते मैं अपने जद का वजूद हूं जो मेरी कुर्बत पा गया, मुस्तफा जाने रहमत की कुर्बत पा गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत इस मफहूम को यूं बयान करते, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। और मैं इसको वाजे करूं, आप देखें हजरत गिरामी वकार, किताब लिखने वाला किताब लिख रहा है, मुसन्निफ का नाम अल्लामा इमाम खुफाजी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार की अजमत और कसीदे पढ़ रहे हैं, उनका कलम चल रहा है, इश्क रसूल की अजमतों को बयान कर रहा है, एक एक रोशनाई के एक एक कतरे से रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वो लिखते जा रहे हैं तो कलम के नोक से आवाज आ रही है, अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। टॉपिक ये है, उन्वान ये है, मौजू ये है कि नबी बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह ने हर नबी को मोजज़ा देकर भेजा, मेरे मुस्तफ़ा को मोजज़ा बनाकर भेजा। अब फिर बात आगे बढ़ाते हैं, सरकार मोजज़ा बनकर आए और नबी का जो मोजज़ा जाहिर हुआ, इस उम्मत के औलिया को करामत के रूप में उस मोजज़े का फैज़ दिया गया। उम्मत के फर्दन फर्दन वली को करामत के रूप में उसका फैज़ दिया गया, यानी वो करामतें उम्मत के किसी न किसी वली से जाहिर हुई जो नबी का मोजज़ा था, उसी तरह की करामत का ज़ुहूर हुआ।
उसी तरह की करामतें सादिर हुई, पूरी किताब मुकम्मल हो गई। एक बाब यह भी बांधा था कि सरकार का पसीना खुशबूदार था। एक बात यह भी लिखा कि सरकार के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी। एक बात यह भी लिखा कि सरकार के बदन पर मच्छर नहीं बैठा। यह भी लिखा, सैयदा आयशा की रिवायत को कोट किया कि आका जिस इमामा को, जिस जुब्बा को, जिस कपड़े को ज़ेब तन फरमाते, उसे उतार कर रख देते तो उस कपड़े पर भी मक्खी मच्छर नहीं बैठते जी। उसके बाद जब हर मोजज़े का जिक्र करके नीचे एक वली की करामत दिखाया, तो अब यह किस वली के हिस्से में यह करामत गई? वो कौन सा वली है जिसका पसीना खुशबूदार है? उम्मत का वो कौन सा ऐसा फर्द है जिसके बदन पर मक्खी नहीं बैठी? क्या बात है? वो कौन है जिसका जुब्बा धुलकर दोपहर की धूप में सूख रहा हो, उस पर मक्खी मच्छर ना बैठे हो? नीचे कोई बात नहीं लिखा, कलम रुक गया, आंखें नम हो गई, किताब मंजरे आम पर आ गई। पढ़ने वाले ने पढ़ा, साइल ने सवाल कर दिया, हुजूर जो दावा किया है आपने, जो दावा किया है, दलीलें तो बहुत पेश किया, एक बात को अधूरी क्यों छोड़ दिया? क्या उम्मत में ऐसा कोई फर्द नहीं है? क्या उम्मत में ऐसा कोई वली नहीं है? क्या उम्मत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका पसीना खुशबूदार हो, जिसके बदन पर मक्खी ना बैठी हो, जिसके बदन पर मच्छर ना बैठा हो? तो कहते मुझ पर सख्ता तारी था, मैं लाजवाब हो गया। विलायत की दुनिया, तमाम मशाइख को मैंने खंगाल डाला था, लेकिन मैंने जब कहीं ना पाया तो मैंने ना लिखा, और मैं इसी फिक्र में रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर मैंने दुआ किया, या अल्लाह अगर तेरे महबूब के गुलामों में ऐसा कोई शख्स है तो या अल्लाह वो इल्म मुझे अता कर दे जो जिस इल्म पर पर्दा पड़ा है। या अल्लाह मैं जहां तक हो सका सूफिया की, औलिया की, गौस की, कुतुब की, अब्दाल की जमात की तारीख को, उनकी सीरत को पढ़ा, लेकिन कोई शख्स, कोई बंदा ऐसे नजर ना आया। कहते बस इसी हालत में दिल गमगीन था, आंखें नम थी, गुनूदगी तारी हुई, और जब आंख बंद हुई तो मैंने एक जलवा देखा, एक नूर देखा, एक चमक देखा, एक नौशनी देखा, एक सूरत देखा। एक आने वाला आ रहा है और आकर कहता है, क्यों तू उदास बैठा है, क्यों गमगीन बैठा है, क्यों खामोश बैठा है? आगे लिख कि उम्मत में ऐसा भी शख्स गुजरा है, उम्मत में ऐसा भी वली गुजरा है कि जिसका बदन का पसीना खुशबूदार था। उम्मत में ऐसा भी शख्स गुजरा है जिसके बदन पर मक्खी मच्छर नहीं बैठे। उम्मत में ऐसा भी शख्स गुजरा है जिसका जुब्बा धुलकर दोपहर की धूप में सूख रहा हो तो उस कपड़े पर भी मक्खी नहीं बैठी। कहा हुजूर किसका नाम लिखूं? कहा लिख फैजा हुवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अल हसनी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिवायत मेरे इमाम तक पहुंची है तो इमाम ने तड़प कर कहा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। ये सरकार गौसे पाक हैं, सरकार गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपने ऊपर कयास मत करना, मैं तुम में अलग थलग हूं। हर नबी को मोजज़ा दिया गया, गौसे आजम को रसूल पाक को मोजज़ा बनाकर भेजा गया, हर नबी को मोजज़ा अता किया गया, हर वली को करामतें दी गई, इसी तरह गौसे आजम को करामत बनाकर भेजा गया। रसूल पाक की आमद से पहले नबियों ने शोर मचाया, हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। गौसे पाक की पैदाइश से पहले इराक और ईरान में वलियों ने शोर मचाया, गौसे पाक आएंगे, बड़े पीर आएंगे। सुभान अल्लाह। हर वली मजहरे सिफाते मुस्तफा बनकर आए, गौसे आजम मजहरे जाते मुस्तफा बनकर आए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसके लिए खैर, सहाबा से बड़ा कोई तबका नहीं, फिर जो उनसे मुलाकात करे हालत ईमान में उनके लिए खैर। इसी बात को गौसे आजम आगे यूं शेयर करते हैं कि जिसने मुझे देखा उसके लिए खैर है, भलाई है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा वो भी बरकत वाला है, अजमत वाला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार ज़हन हाजिर रखें, वाह 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 वाह। सरकार गौसे आजम की महफिल है और उनके जद्दे करीम की महफिल है। गौसे पाक भी मौजूद है, रसूल पाक भी मौजूद है। आला हजरत बोले, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुफ मकतब का सबक है, तसव्वुफ मकतब का सबक है। तसव्वुफ ऊपर का डिपार्ट होता है,
आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाओ, फकी बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ, उसके बाद बंदा अहले तसव्वुफ की किताबों को पढ़ता है, फिर वो सूफी बनता है, उसके बाद उस पर अमल करता है। यूं समझ ले शरीयत यह है, नमाज का वक्त हो वजू करो, तवाफे काबा के लिए वजू जरूरी, कुरान छूने के लिए वजू जरूरी। और जब बंदा राह तसव्वुफ का मुसाफिर बनता है तो जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस बावजू होकर गुजारता है जी, हर वक्त जो बावजू रहे। अब आला हजरत कहते हैं तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। वाह 18 बरस की उम्र में अर्ज़े गिलान में गौसे पाक अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान बगदाद जाऊंगा। बेटा क्या करने जाओगे? कहा पढ़ने जाऊंगा। जब मकतब का सबक तसव्वुफ है, हाफिज़े कुरान बनकर माँ के शिकम से पैदा हुई है, तो अब आप क्या पढ़ने जाओगे? माँ के शिकम में है, करामत का ज़हूर है, पैदा हुई है तो रमजान के चांद का ऐलान फरमाया। 4 बरस की उम्र में फरिश्ता खादिम बनकर आ रहा है, खुद फरिश्तों से निडर होकर बात करते हैं, मन तकून तू है कौन? वाह उसने कहा अना मलकुम मिनल मलाइकति अलैहिमुस्सलाम, मैं फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं। शेख ने फरमाया फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के अहकाम पर मुकर्रर हैं, तू मेरे साथ क्या करता है? कहा अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत पर मुकर्रर किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 4 बरस की उम्र में फरिश्ता खादिम बनकर आ रहा है। मैं वाह, तवज्जो वाह, चाहता वाह, हूं। बहुत खूब, बहुत बड़े खूब। पीर का नाम लेने वालों, कादरी फकीरों, खुश हो जाओ, हाय, हाय। कुर्बान जाओ गौसे आजम पर। मेरे शेख ताजु शरिया कहते पीरों के आप पीर हैं, आ गौसल मदद, आलम के दस्तगीर हैं, आ गौसल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौसल मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम बहुत कादरी फकीर हैं, या गौसल वाह मदद। वाह वाह वाह, 4 बरस की उम्र में फरिश्ता खादिम बनकर आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ा होगा, 40 साल बगदाद शरीफ की सरजमीन पर जब वाज नसीहत खिताब किया होगा मिंबर लगाकर, 33 साल तक मसनद इफ्ता पर बैठकर फतवे दिया है। मदरसा कादरिया बाबुल इज्ज में तकरीबन 35 बरस तक दरसगाह में हजारों लाखों तलबा उलमा को पढ़ाते रहे। जब 11 साल तक इराक के बुर्ज में गुजारा है, जब 25 साल तक बगदाद के मदाइन के इलाकों के जंगलों में गुजारा है, हजरत गिरामी 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर कुरान पढ़ते रहे। जब 4 बरस की उम्र में फरिश्ता खादिम बनकर आ रहा है, जब आपने यह फरमाया कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, उस वक्त कितने फरिश्ते खिदमत में आए होंगे इसका अंदाजा कौन करता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है, यही वजह है। मेरे इमाम फिर बोले राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम। गौसे पाक के खादिमों पर कुर्बान जाओ, अबू सईद कैलवी पर कुर्बान जाओ, शेख सुहेल तस्तरी पर कुर्बान जाओ, ये गौसे पाक के खादिम है शेख अली बिन हैती पर कुर्बान जाओ, ये गौसे पाक के खादिम है शेख खिज़र हुसैनी पर कुर्बान जाओ। मुल्के हिंद के लोगों और यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों बिलखुसूस जो इलाहाबाद के अतराफ अकनाफ के हैं, खुश हो जाओ। गौसे पाक के खादिम का नाम है शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। हजरात गिरामी वकार अब कहते अम्मी पढ़ने जाऊंगा। पढ़ने की बात क्या थी मेरे दोस्तों? बात असल तारीख पढ़ना बता रही है। हकीकत यह है, हकीकत यह है कि गौसे आजम तो वो है कि जिनको रूहों की दुनिया ही में अल्लाह ने कुतबियत कुबरा का मकाम अता फरमाया। जी, ये और बात है, आप फरमाते पूछा गया आपसे आपको यह मर्तबा कैसे मिला? आप कहते सच्चाई और सदाकत की बरकत से। अब फिर आप कहते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, इल्म मुस्तफ़ा पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों बात दरअसल ये नहीं, बात जो है वो ये गौसे पाक इमाम जमा है, इमाम मेहंदी के ज़हूर तक जो भी दिन है, जो भी रातें हैं, जो सुबह है, जो शाम है, जो महीना है, हर लम्हा हर आन गौसे आजम का है। बेशक ये मुत्तफ़िका फैसला है। हजरत गिरामी वकार खुदा आला हजरत फरमा रहे हैं कि इमाम मेहंदी का ज़हूर जब तक ना होगा हर जमाना गौसे पाक का है। बेशक यही वजह है जो शान आपसे जाहिर हुई वो किसी और से जाहिर नहीं हुई। आप फरमाते चांद मुझसे पूछ कर निकलता है, सूरज मुझसे पूछ कर तलू होता है। वाह। लेकिन बात दरअसल ये कि आप बगदाद की ख्वाहिशमंद है। बगदाद है क्या? बगदाद शरीफ अहले इल्म, अहले तरीक़त, अहले तसव्वुफ, अहले मार्फत की जमीन है। बगदाद के ही बगल में 150-200 किलोमीटर की दूरी पर कूफा है। कूफा मौला अली का दारुल खिलाफा रहा। जब अली का दारुल खिलाफा कूफा बना तो इराक की जमीन गहवारे इल्म बन गई। जी, ये कूफा, करबला, मुसैयब, बसरा, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, ये सब एक ही बेल्ट के इलाके हैं। अब बगदाद वो है जहां इमाम आजम रहते हैं। जी, बगदाद इमाम अहमद इब्न हंबल की जमीन है। बगदाद की जमीन पर एक जमाने तक इमाम शाफई ने फतवे दिए। इमाम मोहम्मद के इल्म की किरणें फैली वहां पर।
जब आप अहले तरीकत को देखेंगे तो हजरत मारूफ बहुत करखी खूब। यहीं पर है, सरी सक्ती यहीं पर है, जुनैद बगदादी यहीं पर है, यहीं पर अबू बकर शिबरी, बुलफरा तूसी, बायजीद बिश्र हाफी यहीं पर है। जी जब आप मस्तानों को, कलंदरों को देखो तो बहलोल दाना भी यही है, मंसूर हल्लाज भी यही है। जी 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 उस जमीन पर गौसे पाक कह रहे हैं अम्मी बगदाद जाऊंगा, और जिस वक्त गौस पाक कह रहे हैं अम्मी बगदाद जाऊंगा, उसके 40 बरस पहले इमाम गजाली बगदाद छोड़ चुके हैं। वाह 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 वाह। तसव्वुफ का, तरीकत का इमाम वो इमाम गजाली, ये उलमा बैठे, वो इमाम गजाली, वो इमाम गजाली जिनका नाम लो तो तकवा का ख्याल दिल में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम गजाली, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मक़दिस को फतेह किया है सुल्तान ने, तो सलेबी ताकतों ने कहा था सुल्तान किस बलबूते पर तुम जंग फतेह करते हो, वो कौन सा औजार है, वो कौन सा हथियार है, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है। तो सुल्तान ने यह नहीं कहा था मेरे तलवार में धार बहुत है, मेरे बाजुओं में कुव्वत बहुत है। सुल्तान ने यह नहीं कहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था बात यह है कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, सुभान अल्लाह और सुभान मेरे अल्लाह। साथ जो लश्कर है उस लश्कर में सिपाही जो हैं ज्यादातर गौसे पाक के मदरसे के पढ़े हुए हैं, जो और हैं वो इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बंदा तकवा, तहारत, परहेजगारी को लेकर, सच्चाई, सदाकत को लेकर, अखलास को लेकर, खुलूस वफा को लेकर, इश्क, राह मुस्तफा को लेकर, शरीयत की पासदारी को लेकर जब मुसलमान मैदान में उतरता है तो मुसलमान मैदान में बाद में उतरता है, कामयाबी कदम पहले चूम लिया करती है। बहुत खूब। इसलिए मौजूदा दौर की ताकतें अगर हमें लर्जा बरंदाम जिंदाबाद, करने की कोशिश करे, वाह, 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 अगर वाह। हमको अपने दीन से हटाने की कोशिश करे, हमको हमारे मुल्क से हटाने की कोशिश करे, तो हजरात गिरामी डंके की चोट पर कह दो हम मुसलमान हैं, और ये मुसलमान का लफ्ज़ सी जबान तक ना रह जाए, निगाहों से बेगैरती की चादर हट जाए, हया का लिबास पड़ जाए, जबान राह सदाकत की मुसाफिर बन जाए, दिल बदगुमानियों से पाक हो जाए, क्या बात है, अल्लाह वाह, वालों वाह, के कुर्बत के करीब आ जाओ। वाह, वाह, रब ने कहा ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या था? उनकी तालीम के साथ हो जाओ, उनकी इताअत के साथ हो जाओ, उनके फरमान के साथ हो जाओ, उनकी अदा के साथ हो जाओ, उनके दरबार के साथ हो जाओ। वो जमीन के ऊपर हैं तो उनके साथ रहो, वो जमीन के नीचे हैं तो जाकर उनके पास बैठो। आज ताजुश शरिया सरकार के शहजादे की आमद आमद है, इसलिए इनकी खुरबत, इनकी सोहबत, इनकी दुआ की हमें और आपको जरूरत है, वाह, वाह, इनके वाह। फरमान की हमें और आपको जरूरत है। मुरीद होने के लिए एक अजीम तबका आया है, कायदे अहले सुन्नत का मुरीद ताजुश शरिया का मुरीद है, वाह 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 और ताजुश शरिया का मुरीद गौसे आजम का मुरीद है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसमें शक मत करना, शक मत करना। सुभान अल्लाह। शक वो करे जिसके ईमान में कमजोरी हो। हमने तो ताजुश शरिया के सदके मुफ्ती आजम को पाया है। हमको तो दिखाया गया है, जब कहने वाले ने कहा था आप कहते हो गौसे पाक के हाथ में हाथ दे रहा हूं, मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। मुफ्ती आजम वो है जो इस्लाम बताते भी थे, इस्लाम दिखाते भी थे। जी 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 सुभान अल्लाह। वहां दीन मुशाहिदे में था। कहा यकीन नहीं आता, आंखें बंद कर। कहा फिर खोल। फिर खोलता है आंखें तो क्या देखता है? हाथ तो बरेली वाले पीर के हाथ में दिया था, आंख खोल के देख रहा हूं तो बड़े पीर के हाथ में मेरा हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत तो खूब। जो आप वादा करोगे, अभी अहद करोगे बुराई से बचने का, सच्चाई पर कायम रहने का, इस वादे पर कायम रहे ताकि अल्लाह कामयाबी दे, कामरानी दे। जहन तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी हजरात गिरामी वकार। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा मैं उस मदरसे का पढ़ा हुआ हूं जिस मदरसे में गौसे आजम पढ़ाते हैं, मैं गौसे पाक के दर का तरबियत याफ्ता हूं। तो वो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली बगदाद शरीफ की जमीन से निकले। उसके 40 बरस के बाद बगदाद में गौस पाक हाजिर हुए। इन 40 बरसों में बगदाद की जमीन को लूटा गया। इन 40 बरसों में बगदाद शरीफ की अजमतों से खेला गया। अब तारीख का जायजा ले। हिलाकू और चंगेज की फौजों ने 6 महीने तक बगदाद शहर के बीचों बीच से एक दरिया बहता है जिसे दरियाए दजला कहते हैं, उस दरिया से सिर्फ खून बहता रहा। 6 महीने के बाद उलमा के कलम की रोशनाई बहती रही। क्या बात है। सुभान अल्लाह। लाइब्रेरियां लूटी गई, मशाइख की तसनीफात को दरिया के नजर किया गया। तो लोगों ने कहा इस्लाम बह गया, लोगों ने कहा दीन बह गया, मजहबी तालीम बन गई, तरीका और तसव्वुफ का निजाम बच गया, शरीयत का वसूल दरिया के नजर हो गया। अब मुसलमान राह मुस्तफा के मुसाफिर नहीं बन पाएंगे, अब इनको दीन मुस्तफा नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में गौस पाक कहते हैं अम्मी बगदाद जाऊंगा, अम्मी बगदाद जाऊंगा। अब मां ने भी इजाजत दे दिया। अजब माजरा है, 8 बरस की उम्र में गौस पाक कहते हैं अम्मी मक्का जाऊंगा तो रोक दिया गया। 18 बरस में कहते बगदाद जाऊंगा तो इजाजत दे दी गई।
8 बरस में मक्का जाने की इजाजत क्यों ना दी गई? कहा था अम्मी एक काफिला गिलान से जा रहा है, मैं भी जाऊंगा खाने काबा के तवाफ के लिए, काबा शरीफ का तवाफ करूंगा, हज करूंगा, रसूल पाक की जियारत करूंगा। तो माँ ने कहा था बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाना तो जाना। काफिला जब चल रहा है तो माँ के वसीयत पर गौस पाक रुक गए और काफिले को देख रहे हैं, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, अहले हरम का काफिला जा रहा है अर्ज़ हरम की तरफ, बिलादे हरम की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ। गर्द गुबार देखकर, उनके कदमों से उड़ने वाली धूल को देखकर आप रोते रोते क्या देखा कि धूल के अंदर काफिला गायब हो गया। फिर उसी धूल से क्या देखा, खाने काबा निकल के चला आ रहा है। कहा अम्मी ये क्या है? कहा बेटा तू जिस काबे के तवाफ के लिए बेताब था वो काबा तेरे दीदार का मुंतजिर है। बरेली के इमाम बोले सारे यकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। गौसे पाक बगदाद पहुंचे हैं, जिस बगदाद में दीन को लूटा गया, मुसलमानों को लूटा गया, अहले इस्लाम को कत्ल किया गया। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान के वो कौन से ऐसे काम थे जो इन पर जालिम लोग मुसल्लत हुए और तातारी कौम इनको तार तार कर रही थी? इनके अंदर क्या खराबियां पैदा हुई थी? अव्वल नंबर पर ये बिदती हो गए थे। बिदती से मुराद वो बिदती नहीं जो बदअकीदे बदमज़हब कहते हैं, वो तो अहले सुन्नत पर इल्जाम आयद करते हैं। बिदती वो होता है जो दीन के अंदर ऐसा काम जारी करे जिसका ताल्लुक दीन मुस्तफा से ना हो, जिससे सुन्नत तर्क नजर आए। और अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, जो बदअकीदे बदमज़हब वहाबिया जो ये इल्जाम आयद करते ये बिदती है। हजरात गिरामी तो अहले सुन्नत बिदअत नहीं करते, बल्कि अहले सुन्नत वो काम करते हैं जिससे सुन्नतों में और निखार पैदा होता है, जिससे अजमत मुस्तफ़ा और निखरती नजर आती है। तो लोग शराब पीने लगे थे, लोग झूठ गीबत और बुराई की और चोरी डाका जनी उनका शेवा बन चुका था। जब कौम बदअमाली के इर्तिकाब में मुब्तला हुई तो हजरात गिरामी वकार उन पर जालिमीन मुसल्लत किए गए, उनको काटा भी गया, उनको मारा भी गया। ये दीन मिटने के लिए नहीं आया है। रब का वादा है अगर तुम दीन मुस्तफ़ा के मुसाफिर नहीं बनोगे तो तुम्हारी जगह दूसरी कौम लाई जाएगी, उनसे अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करवाएगा, उनसे अल्लाह अपने महबूब पर दरूद भिजवाएगा, उनसे अल्लाह अपने महबूब पर सलाम भिजवाएगा। आज गौसे पाक पहुंचे बगदाद शरीफ की जमीन पर, गौस पाक का मिंबर लगा है, बड़े पीर ने वाज करना, नसीहत करना, खिताब करना जब शुरू किया है, रसूल पाक के लुआब की बरकत रही, 7 मरतबा नबी ने लुआब डाला है। तो 400 बगदाद के बड़े बड़े जय्यद किस्म के उलमा मुहद्दिस कलम और कागज लेकर बैठ गए गौसे पाक की बातों को कोट करने के लिए। 40 बरस तक बगदाद की जमीन पर दीन मुस्तफा को लूटा गया था, 40 दिन भी नहीं गुजरे थे, उससे ज्यादा दीन का इल्म गौसे पाक इस उम्मत को अता फरमा चुके हैं। और हर शख्स के कलम से आवाज आ रही है, दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौसे। गौसे आजम ने अपने इल्म से हयाए दीन फरमाया है। उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, ताजदार खत्म नबुव्वत, आमदे शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक ने जिस दीन को जिंदगी अता फरमाया, हजरात गिरामी वकार उसी दीन के मददगार, उसी दीन के रहनुमा, उसी दीन के सच्चे पासबान बनकर बरेली शरीफ की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत दुनिया के गद्दारों से, दीन के गद्दारों से, मजहब के गद्दारों से, अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताखों से, औलिया के गुस्ताखों से तनहा बैठकर बरेली शरीफ की सरजमीन पर उनकी धज्जी पीटा। हजरत गिरामी वकार आज वही आला हजरत का मिशन लेकर कभी हुज्जतुल इस्लाम आगे बढ़े, कभी मुफ्ती आज़म हिंद आगे बढ़े, और सरकार ताजुश शरिया ने पूरी दुनिया में उस मिशन को कायम फरमाया और सब ने लोहा माना। और पूरे अहले हक ने इस बात को सच्चा कहा, हक कहा कि ताजुश शरिया आते हैं तो अपना पैगाम लेकर नहीं बल्कि आला हजरत के मसलक के दाई बनकर आते हैं। और आला हजरत का जो मसलक है वो गौसे पाक का मसलक है, वो गरीब नवाज का मसलक है। आज वही पैगाम, वही सच्चाई, वही सदाकत, वही इश्क, वही अदा, वही वफा, वही खुलूस, वही लिल्लाहियत लेकर शहजादे सरकार ताजुश शरिया, सरकार कायदे मिल्लत की आमद हो रही है। इसलिए जिनकी ज़ियारत, जिनकी कुर्बत, जिनके दुआओं के बदौलत हमारे दिलों में इश्क इमाम अहमद रजा पैदा होगा, जिस इश्क के बदौलत हम गौसे पाक की कुर्बत को हासिल करेंगे। बस चलते चलते एक बात 2-4 मिनट में और समाप्त फरमा ले। हजरात गिरामी वकार
मैंने ये कहा गौसे पाक मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं। हजरत गिरामी गौसे आजम के ही दर के फैज़ याफ्ता अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी, उनके शागिर्द शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, बस उनकी एक हिकायत आप देखें और ये इत्मीनान रखें, औलिया मौजूद हैं, औलिया जिंदा हैं। यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबराबाद में मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह में पढ़ने वाला शख्स पढ़ रहा है, पढ़ कर आ रहा है। जिस बात को बड़े अजीम शख्स ने बयान किया, अनफासुल आरिफीन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद की हिकायत को लिखते हैं। पढ़ने वाला पढ़ कर आ रहा है, रास्ते में किताब का सबक भूल गया तो बड़ी उदासी छा गई, आज मैं किताब का सबक भूल गया। फिर एक फकीर नजर आया, चेहरे पर नूर है, दाढ़ी सफेद है, इमामा शरीफ है। फकीर ने कहा, शहजादे क्यों उदास हो, क्यों रोते हो, किस बिना पर गमगीन हो? कहा, इसलिए गमगीन हूं, आज मैं अपने किताब का सबक भूल गया। कहा, जो सबक भूले हो वो मुझे बताओ, वो सबक है कौन सा? कहा, हुजूर ये पढ़ने पढ़ाने वालों का मामला है, ये फकीरों का दरवेशों का शोबा नहीं है, ये उलमा का शोबा है, ये दरसगाह का शोबा है। कहा, पढ़ो। तो सबक को पढ़ना शुरू किया। पहुंचे, कहते सादी बशू ये लौह दिल अज नक्श गैर हक, इल्म की राहे बेहक न नुमायत जहालतस्त। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल। वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न दिखाए, वो इल्म जहालत है जो दरे मुस्तफ़ा का पता न दे, वो इल्म जहालत है जो गौसे पाक की मोहब्बत का पता न दे, वो इल्म जहालत है जो नबी की अजमत का पता न दे। कहा, सादी बशू ये लौह दिल अज नक्श गैर हक। इतना पढ़ा, नीचे वाला मिसरा जो था वो भूल गए थे। कहा, उसके बाद पढ़ो। कहा, हुजूर वही मैं भूला हूं। कहा, उसके बाद है इल्म की राह बहक न नुमायत जहालतस्त। शाह अब्दुल रहीम कहते, मेरे दिल को सुकून हो गया। मैंने पान का पत्ता जेब से निकाला, मैंने कहा, हुजूर इसे कबूल करें। कहा, ये क्या उजरत दे रहे हो? कहा, ये उजरत नहीं, ये हदिया तशक्कुर है, इसे कबूल कर लें। तो उस दरवेश ने ले लिया। लेने के बाद कहा, इसे मेरी तरफ से आप रखो, ये मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर वो दरवेश हवा में परवास करता है। जब वो हवा में परवास किया तो शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैं समझ गया ये कोई अल्लाह वाला है। मैंने कहा, हजरत आप कौन हैं जो जा रहे हैं चेहरा दिखाकर? अपना नाम बताते जाएं, मैं फातिहा किया करूंगा, आपकी बारगाह में नजर किया करूंगा। जाने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अब्दुल रहीम, जिस फकीर सादी की किताब का सबक तुम पढ़ रहे थे वो फकीर सादी मैं ही हूं। अपने किताब का सबक बताने मैं ईरान से हिंदुस्तान आया था। ये है कौन शेख सादी? जब इनसे पूछोगे तो ये कहेंगे कि मुझे ये जो मकाम मिला है तसर्रुफ फरमाने का, ये गौसे पाक के दर की अता है। शेख सादी भी यही कहते नजर आते हैं, वाह क्या मर्तबा आए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इसी बात को आला हजरत कहते हैं, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत गिरामी वकार, हजरत चचा बैठ जाए चचा बैठ जाए, वक्त कम है। हजरत गिरामी वकार, आज लोग आप देखें इल्म वाले बहुत गुजरे। वो शख्स कोई जाहिल नहीं था जो थाना भवन में बैठकर कुरान का तर्जमा कर रहा था, लेकिन वो आलिम नहीं, जाहिल से बदतर गए। जो इल्म नबी की गुलामी ना दे, गौस का पता ना दे, ख्वाजा की चौखट की जारूफ कशी ना दे, उसे आलिम नहीं कहा जाएगा, उसे जाहिल से बदतर कहा जाएगा, उसे लईन कहा जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारे पास भी एक आलिम गुजरा है, हमारे पास भी एक इल्म का समंदर है, हमारे पास भी एक इल्म का कोहे हमाला है, जिसका इल्म इश्क रसूल के साये में परवान चल रहा था, जिसका इल्म गौसे आजम की हिफाजत में था, जिसके इल्म पर गरीब नवाज की ताईद थी, जिसके इल्म पर महबूब इलाही की महबूबियत की मोहर थी, जिसके इल्म के अंदर बू अली शाह कलंदर की मस्ती भी थी, जिसके इल्म में बाबा फरीद की दरवेशी भी थी, जिस इल्म में मशाइख मारहिरा का फैज भी था, जिस इल्म में इमाम आजम की फ़िक़ाहत भी थी, इमाम मालिक का इश्क भी था, इमाम शाफ़ई का इस्तिदलाल भी था, इमाम अहमद इब्न हंबल की जुर्रत भी थी, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फ़कीरी भी थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी भी थी। जो वो इल्म, जब ये बात कही गई नबी हमारी तरह, तो हमारे भी कलंदर ने कहा था, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह उस मसलक पर कायम रखे, उस मोहब्बत पर कायम रखे। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।